हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लिंथ करियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं इडियम्स एंड फ्रेज का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो मैंने जो बना एक्चुअली इडियम्स एंड फ्रेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने ये जो 100 बनाया है ये एक्चुअली वो है जिसके फ्रीक्वेंसी यानी एग्जाम में आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और ये थोड़े से बहुत बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। और एक क्वेश्चन था जंप ऑन द गन, वो इसी बुक से आया था, है ना। तो उसी बुक को मैंने रेफरेंस करके उसमें आई थिंक मेरे हिसाब से 400 या 500 के अप्रोक्सीमेट वो इडियम्स एंड फ्रेज उसमें दिए हुए हैं। लेकिन बट व्हेन मैंने उसमें से 100 लिखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार जाने से एग्जाम में जाने से पहले एक बार आपस से देख ले, अगर याद ना हो तो उसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट हुए। पहला क्वेश्चन है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग अगेन, यानी जहां से शुरू किए थे वहीं पर आ जाना, ठीक है। बैक टू स्क्वायर वन। बेकर्स डजन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 13, 13 लोगों को समूह को बोलते हैं ग्रुप बेकर्स डजन। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कहने का मतलब कहता है ना, गलत पेड़ के पास में जाके भौंक रहा, यानी कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग। पूरी तरह से कहने का मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है उसी को बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बेक एंड कॉल का मतलब होता है इमीडिएटली अवेलेबल एंड रेडी टू ओबे समवन। बेक एंड कॉल मतलब मैं इसको भी याद किया हूँ कि बेक नाम का लड़का है जिसको जब भी हम कॉल करते हैं तो वो अवेलेबल रहता है हमारे लिए, यानी ऑलवेज अवेलेबल टू ओबे। इसको इसी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं ऑलवेज अवेलेबल टू ओबे, यानी जो हमेशा किसी बात को मानने के लिए रेडी रहता है उसी को बोलते हैं बेक एंड कॉल। फिर है डंकीज ईयर का मतलब होता है वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय को डंकी ईयर बोलते हैं। काउच पोटैटो का मतलब होता है एक्सट्रीमली लेजी पर्सन। पोटैटो की तरह गोल आदमी मोटा भद्दा कैसा लगता है, तो लेजी पर्सन आता है, तो काउच पोटैटो का मतलब होता है एक्सट्रीमली लेजी पर्सन। क्लाउड नाइन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी बहुत ज्यादा खुश होना, उसी को बोलते हैं क्लाउड नाइन। च्यू द कट करने का मतलब होता है थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बहुत ध्यान पूर्वक सोचना, है ना। दही खाते समय भी उसको च्यू कर रहा है, यानी थिंक केयरफुली कर रहा है, यानी गहराई से उसको सोच रहा है। डॉग डेज का मतलब होता है वेरी हॉट समर, जैसा अभी चल रहा है, तो डॉग डेज है। डबल डच का मतलब होता है कंप्लीटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल, डबल डच, है ना। ऐसा डच, एक तो डच भाषा बोल रहा है लेकिन कैसा डच भाषा बोल रहा है, डबल डच भाषा बोल रहा है, कंप्लीटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो कि एकदम समझ में ना। एल्बो रूम का मतलब होता है एनफ स्पेस। एल्बो रूम का मतलब होता है एनफ स्पेस। फिर है 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट यानी अंतिम क्षण पर, यानी हैपनिंग इन द लास्ट मोमेंट। ग्रीन आई मॉन्स्टर का मतलब होता है समबडी स्ट्रॉन्ग जीलसली, यानी जो कहने का मतलब बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु रहता है उसको बोलते हैं ग्रीन आई मॉन्स्टर। हैंड इन ग्लव, एक्चुअली इसको बोल हैंड इन ग्लव। ग्लव कहाँ पकड़ते हैं, ग्लव पहनते हैं हैंड में, हाथ में, तो दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है, तो एक्सट्रीमली क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है। हिट द फैन का मतलब होता है सीरियस ट्रबल स्टार्ट, ऐसा गर्मी में अगर गुस्सा में आप अपना फैन को हिट कर दिए, मार दिए, तोड़ दिए, तो सीरियस ट्रबल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हिट द रूफ का मतलब हो गया टू गेट वेरी एंग्री, आप इतना गुस्सा है कि कहने का मतलब छत को मार रहे हैं, है ना। हिट द रूफ मतलब छत पर उड़ उड़ के मार रहे हैं, मतलब जय देवगन की तरह मार कर रहा है टू गेट वेरी एंग्री। मैं इसको ऐसे याद करता हूँ ना, टू गेट वेरी एंग्री। आई थिंक ये पूछा हुआ अभी टीसीएस के किसी भी हम एग्जाम में पढ़ रहे थे, तो आई थिंक ये पूछा हुआ, ठीक है। हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड, सोने जाना, हिट द सैक गो टू बेड। इंटेंडेंट का मतलब होता है टू डू एट द सेम टाइम, है ना, डू एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय दो तीन काम ऐसा कुछ करना होता है उसको बोलते हैं इन टेंडर। तो एक समय था रवीना टंडन एक एक्ट्रेस थी जिस बहुत फिल्म करती थी एक टाइम में, दो बार दो फिल्म थी, तीन फिल्म एक टाइम में करती थी, है ना। तो इसी हिसाब से याद रखते हैं इन टेंडन रवीना टंडन टू डू एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर दो तीन मूवी चार मूवी बनाते थे, है ना। फिर है इन द पिंक का मतलब होता है वेरी गुड हेल्थ, जिनका होठ अगर पिंक है तो वो कहने का मतलब उनका हेल्थ गुड है, क्योंकि सिगरेट पीने वाले का लड़का लोग का देखते हो होठ वगैरह काला वगैरह हो जाता है ना। तो इस मतलब निमोनिक से मैंने याद किया इन द पिंक मतलब वेरी गुड हेल्थ। इंडियन अगर कोई भी चीज दे रहा है आपको तो ट्राई टू टेक बैक, तो उसको वापस लेकर कहीं रहेगा, है ना। तो इंडियन गिवर ट्राई टू टेक बैक। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक नाम का लड़का है जो सभी प्रकार के ट्रेडिंग करता है ना, सभी प्रकार के बिजनेस करता है, तो टू डू मेनी डिफरेंट जॉब्स है, यह लिख सकते हो। जर्सी जस्टिस वेरी सीवियर जस्टिस, जर्सी जस्टिस का मतलब होता है वेरी सीवियर जस्टिस। तो जर्सी का जस्टिस का मतलब ये हो गया कि जर्सी जब इंडियन क्रिकेट टीम का कोई जर्सी पहनेगा तो अगर वो कुछ क्राइम करता है तो उसके लिए उसको सीवियर जस्टिस करना चाहिए, है ना, वेरी सीवियर जस्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है।
फिर है बर्ड ब्रेन। बर्ड ब्रेन का मतलब होता है स्टूपिड। देखो बर्ड लोग का ब्रेन कितना छोटा रहता है ना, तो स्टूपिड है। बिग चीज, बड़ा चीज यानी पनीर का बड़ा टुकड़ा बॉस को दिया जाएगा। बिग चीज मतलब बॉस। ब्लू आई बॉय। ब्लू आई बॉय का मतलब होता है फेवरेट पर्सन, ऐसा लड़का जिसका आंखें नीली नीली आंखें। एक हनी सिंह का गाना भी है, नीली नीली कुछ पानी करके वाला है ना। तो ब्लू आई बॉय मतलब फेवरेट पर्सन। क्लेफम ओमनिबस। क्लेफम ओमनिबस का मतलब होता है ऑर्डिनरी पर्सन। क्लेफम ओमनिबस का मतलब होता है ऑर्डिनरी पर्सन। एक दवा, एक मेडिसिन आता है क्लेबम करके आता है, क्लेबम है ना। इस क्लेबम 625 करके आता है, 625 mg का आता है। और वो कुछ भी अगर कुछ किसी को भी कुछ हुआ तो एंटीबायोटिक है, तो वो सभी को दे दिया जाता है। तो हम उसको ऐसे याद रखें, क्लेफम मतलब क्लेबम, ओमनिबस का मतलब ऑर्डिनरी पर्सन, जरा सा भी हो सभी लोग को खिला देता है। कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी कहने का मतलब फॉल्स स्टोरी। कॉक, कॉक मतलब मुर्गा, बुल मतलब सांड है ना। कॉक और बुल एक साथ दोनों नहीं रह सकता है, और स्टोरी में बताया जा रहा है कि दोनों एक साथ दोस्ती करता था, खाना खाता था। तो ये कैसा कहानी है, झूठी कहानी है। तो कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब फॉल्स स्टोरी। कोल्ड स्वीट। कोल्ड स्वीट का मतलब फ्राइटेंड पर्सन। कोल्ड स्वीट मतलब आपका पसीना, ई स्वीट का मतलब होता है पसीना। तो आपका पसीना भी ठंडा हो जाएगा कब, जब आप भयभीत डर जाएंगे, जैसे अभी पाकिस्तान कोल्ड स्वीट है, फ्राइटेंड पर्सन की तरह काम कर रहा है ना। फिर है फिफ्थ व्हील। गाड़ी में चार ही चक्के होते हैं, लेकिन फिफ्थ व्हील है, यहाँ पांचवा चक्का है। तो वो क्या, कौन काम का है, कोई काम का नहीं, उसका अननेसेसरी है, उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अननेसेसरी है। फुल मॉन्टी। फुल मॉन्टी का मतलब होता है रियल थिंग। फुल मॉन्टी, इसको मैंने याद रखा, मॉन्टी कार्लो। मॉन्टी कार्लो एक कपड़ा का बहुत अच्छा कहने का मतलब ब्रांड है। तो फुल मॉन्टी यानी अगर पूरा मॉन्टी कार्लो का आप शर्ट पैंट पहन ले, तो आप रियल थिंग मतलब लगने देखने में लगेगा कि हाँ कुछ आप बेहतरीन ढंग से पहने हो, कपड़ा का जो क्वालिटी रहता है ना उससे रियल थिंग। तो या फिर ये भी बोल सकते हैं जो फुल मॉन्टी मतलब मॉन्टी कार्लो का जो कपड़ा रहता है वो कैसा रहता है, रियल थिंग रहता है। फुल स्विंग। फुल स्विंग का मतलब होता है डूइंग वेल। अब इसको याद रखो, स्विंग, स्विंग बॉलिंग करते हो क्रिकेट में तो स्विंग करता है, बॉलिंग क्या करता है, स्विंग करता। तो फुल स्विंग का मतलब होता है डूइंग वेल। क्या होगा, डूइंग वेल। गेट आउट ऑफ बेड ऑन द रॉन्ग साइड, यानी ऑन द रॉन्ग साइड यानी इन द बैड मूड फॉर नो रियल रीजन। इन अ बैड मूड फॉर नो रियल रीजन, बिना किसी कारण के आपका मूड खराब है तो उसको बोलते हैं गेट आउट ऑफ बेड ऑन द रॉन्ग साइड। ठीक है। नेक्स्ट है गुड डच। गुड डच का मतलब होता है इक्वल शेयर ऑफ मील। डच लोग में एक सबसे अच्छा क्वालिटी क्या था कि वो अपना खाना साथ मिलकर खाते थे, बाट मिलकर खाते थे। गुड डच मतलब इक्वल शेयर ऑफ मील। गोल्डन रूल। गोल्डन रूल का मतलब होता है फंडामेंटल और एसेंशियल रूल जो होता है उसको बोलते हैं गोल्डन रूल। ग्रेस्प द हेटल। ग्रेस्प द हेटल का मतलब होता है ग्रेस्प द नेटल। ग्रेस्प द हेटल नहीं, नेटल है, NETTL, नेटल होना चाहिए। तो डील ब्रेवली विथ डील, सॉरी, डील विथ प्रॉब्लम। डील विथ प्रॉब्लम। ग्रेस्प द नेटल। ग्रेस्प द नेटल का मतलब होता है डील विथ द प्रॉब्लम। ग्रीस ग्रीस ग्रीज मंकी। ग्रीज मंकी का मतलब होता है मैकेनिक। ग्रीज मंकी मतलब होता है मैकेनिक। ग्रीज मंकी, इसको याद रखो कि ग्रीज कौन लगाता है, ग्रीस है ये, क्या इसको बोलो, ग्रीस पढ़ो। तो ग्रीस जो होता है वो कौन करता है, ग्रीस मैकेनिक का यूज में आने वाला एक मटेरियल है, पेट्रोल डीजल ग्रीस है ना। तो ग्रीस मंकी मतलब मैकेनिक। जंप ऑन द गन, ये देखिए पूछा क्वेश्चन था। तो जंप ऑन द गन का मतलब होता है स्टार्ट समथिंग टू अर्ली, यानी किसी चीज का शुरुआत बहुत पहले कर देना, जंप, जंप ऑन द गन। इन अ पिकल। इन अ पिकल मतलब इन अ ट्रबल, अगर आप ज्यादा पिकल खा लीजिएगा, ज्यादा अचार वगैरह खा लीजिएगा तो आपका दांत पोत हो जाएगा और आप इन ट्रबल में फंस जाएंगे, है ना। फिर मेक अ मिंट। मेक अ मिंट मतलब होता है लॉट्स ऑफ मनी। मिंट मतलब होता है पैसा, जहाँ पैसा छापने का, को पैसा बनाने का जो अथी होता है, कारखाना होता है, उसको मिंट बोलते हैं। तो मेक अ मिंट मतलब लॉट्स ऑफ मनी, जब पैसा छापने का ही मशीन अपना है तो जितना हो उतना पैसा होगा। कीन एज मस्टर्ड। कीन एज मस्टर्ड मतलब वेरी एंथुजियास्टिक। कीन एज मस्टर्ड का मतलब वेरी एंथुजियास्टिक, यानी मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल, जो सरसों का तेल खाता है वो वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत बलवान होता है ना। जीरो आर। जीरो आर का मतलब होता है एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम टू बिगिन एन एक्शन, किसी भी एक्शन को शुरू करने का जो रियल टाइम होता है उसको बोलते हैं जीरो आर। जैसा भी इंडिया जीरो आर टाइम पर है ना। अंडर द टेबल। अंडर द टेबल का मतलब होता है ब्राइब और इलीगल पेमेंट, यानी किसी को ब्राइब करना, घूस देना। अप द बॉल। अप द बॉल का मतलब गेट अ वेरी एंग्री। अप द बॉल, गुस्सा में कहाँ चल गया, दीवार पर चढ़ गया, है ना। तो गेट अप द बॉल, गेट अप द बॉल यहाँ थी। अप द बॉल का मतलब होता है गेट अप एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। टू लेफ्ट फीट। टू लेफ्ट फीट का मतलब काउंट डांस। कहता ना टू लेफ्ट फीट, उसका जो फीट मतलब पैर होता है, दोनों पैर, टू फीट दोनों पैर का है ही नहीं तो कैसे डांस करेगी, नहीं करेगी, काउंट डांस। ट्रू ब्लू। ट्रू ब्लू का मतलब होता है लॉयल यानी ईमानदार व्यक्ति। ट्रू ब्लू मतलब होता है लॉयल यानी ईमानदार व्यक्ति। फिर है टिल्ट एट विंड मिल्स। टिल्ट एट विंड मिल्स का, विंड मिल्स का मतलब होता है फ्यूटाइल लेबर। टिल्ट एट विंड मिल्स मतलब क्या होता है, फ्यूटाइल लेबर। विंड मिल। विंड मिल मतलब होता है हवा वाला मिल, जो पवन चक्की वगैरह बोलते हैं। विंड मिल्स में अगर कोई काम तुम करोगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूटाइल लेबर हो जाएगा, वो कोई भी चीज को उड़ा कर लेकर लेकर चल जाएगा।
टिल्ट एट विंडमिल्स का मतलब होता है फ्यूटाइल लेबर। थिक एंड थिप्स, थिक एंड थिप्स का मतलब होता है क्लोज फ्रेंड। थिक एंड थिप्स मतलब क्या होता है? क्लोज फ्रेंड। स्टिकी विकेट, स्टिकी विकेट का मतलब होता है डिफरेंट सिचुएशन। स्टिकी विकेट, डिफरेंट सिचुएशन। फिर है रेड मिस्ट, रेड मिस्ट मतलब होता है लूज वंस टेम्पर। जो अपना रेड मिस्ट मतलब होता है लूज वंस टेम्पर, जो अपना आपा खो देता है उसको बोलता है रेड मिस्ट। रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट डे। रेड लेटर डे का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट डे। रियल ट्रूपर, रियल ट्रूपर का मतलब होता है वन हु डज नॉट गिव अप इजीली, जो अपना जो आसानी से किसी चीज को ना छोड़ दो उसको बोलते हैं रियल ट्रूपर। फिर होता है रॉ डील, रॉ डील का मतलब होता है थ्रेट अनफेयरली, ट्रीट अनफेयरली, सॉरी ट्रीट अनफेयरली। रॉ डील, रॉ डील का मतलब होता है ट्रीट अनफेयरली। रॉ कैसे करता है? भारत का जो रॉ है किसी को मारने के लिए ऐसा नहीं कि वो फेयर ढंग से ही मारेगा, कोई भी कहीं भी अगर उसका दुश्मन मिला अननोन पर्सन बन के मार देता है ना, तो ट्रीट अनफेयरली करता है। सैलेड डे, सैलेड डेज का मतलब होता है स्पेशल डे, जिस दिन आपको खाने में सलाद मिल जाए उस दिन आपका दिन स्पेशल हो गया। स्मॉल बियर, स्मॉल बियर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, स्मॉल बियर इंपॉर्टेंट। स्मोकिंग गन, स्मोकिंग गन का मतलब होता है अ पीस ऑफ एविडेंस, ए पीस ऑफ एविडेंस। एविडेंस का जो एक दो तीन चार पांच कुछ जो नंबर है एविडेंस, एक्चुअली एविडेंस ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसको काउंटेबल बनाने के लिए ए पीस ऑफ लिखा था। तो ए पीस ऑफ एविडेंस यानी स्मोकिंग गन का मतलब होता है ए पीस ऑफ एविडेंस। स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लियर यानी क्लियर। प्लास्टिक स्माइल, प्लास्टिक स्माइल मतलब फेक स्माइल, प्लास्टिक स्माइल मतलब फेक स्माइल। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब होता है इजी वर्क, है ना, कोई भी काम जो आसानी से हो जाए इजी वर्क होता है। पाइप ड्रीम, पाइप ड्रीम का मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल आइडिया, इम्प्रैक्टिकल आइडिया। आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पर जा रहे हैं और कैसे प्लान बनाए कि हम उसके पाइप जो घर का पाइप है पाइप के सहारे चढ़ जाएंगे ऊपर, ये कैसा आइडिया? इम्प्रैक्टिकल आइडिया। पाइप टूटेगा और आपका हड्डी भी टूट जाएगा, है ना। क्वेयर, क्वेयर एस्टेट, क्वेयर एस्टेट का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रबल। क्वेयर एस्टेट का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रबल। ऑन द बेगन, ऑन द बेगन का मतलब स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल। एक्चुअली बेगन एक फूड है जो विराट कोहली वगैरह खाता है, देखते होंगे बेगन फूड, उसका बहुत नाम ही है। तो ऑन द बेगन, बेगन का मतलब स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल, एक ऐसा खाना विराट कोहली जो शराब वराब नहीं खाता है, तो ऑन स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल याद रख सकते हो। मैन ऑफ मीन्स मतलब वेल्दी, मैन ऑफ मीन्स मतलब वेल्दी, धनी। माइंड योर पी एंड क्यू, कितना बार ये पूछा है, बता एकदम एसएससी का सबसे फेवरेट है ये। माइंड योर पी एंड क्यू, है ना, तो इसका मतलब है टू बी केयरफुल एंड पोलाइट, सतर्क भी होना और पोलाइट भी होना, दोनों होना। तो माइंड योर पी एंड क्यू, टू बी केयरफुल एंड पोलाइट। नेक एंड नेक, नेक एंड नेक का मतलब होता है टफ कंपटीशन। नेक एंड नेक, गला के बदले गला लेंगे, जैसे हमारा पहलगांव घटना हुआ है ना, तो उसके बदले मतलब मांगता है कुछ, तो नेक एंड नेक का मतलब हो गया टफ कंपटीशन, ठीक है। फिर है निटी ग्रिटी, निटी ग्रिटी का मतलब हो गया कंसंट्रेट ऑन इम्पोर्टेंट एंड सीरियस इशू, किसी भी इम्पोर्टेंट एंड सीरियस इशू पर जो कंसंट्रेशन होता है उसी को बोलते हैं निटी ग्रिटी। निटी ग्रिटी यानी अगर हम बोले कि इसको लिट्टी, निट्टी को पढ़ो लिट्टी और गिरिटी मतलब गिट्टी, अगर लिट्टी खा रहे हैं उसमें गिट्टी मिल जाए तो इसीलिए आपको ध्यान से खाना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियस इशू है, नहीं तो पेट में जाएगा आपका पेट दर्द करेगा। इस तरह से इसको याद रखना। ऑन टेंडर हुक्स, ऑन टेंडर हुक्स का मतलब होता है वेटिंग एक्साइटेडली समथिंग, किसी चीज को लेकर के एक्साइटेड होकर के इंतजार जो करता है उसी को बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर इस तो मैंने अपने ट्रिक से याद रखा कि जो टेंट है, टेंट में जब शादी ब्याह में टेंट आता है तो उसमें बहुत सारे हुक लगे रहते हैं, बहुत सारे सामान रहते हैं, तो सारे बच्चे इंतजार करते रहते हैं, वेटिंग एक्साइटेडली करते रहते हैं कि कब टेंट खुलेगा और इसका सामान लेकर हम भागेंगे, है ना। तो ऑन टेंटर हुक्स एक्चुअली पता है, हम जितने भी अगर एक दिन में साइनो रहे, ओडब्ल्यूएस रहे या फिर एडीएम्स एंड फ्रेज रहे, मैं कहता हूँ कि एक दिन में मैं 200 से 300 याद कर सकता हूँ, वो कंफर्म याद कर सकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं हर मीनिंग को ही ऐसे याद करता हूँ, हर मीनिंग को 1 से 2 बार पढ़ा, 2 से 3 बार, मेरा वो कंफर्म रहेगा, फिर वो याद रहेगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा। इसलिए मैं एक दिन में 200 से 300 मतलब फ्रेज इजिली याद कर सकता हूँ, मतलब ये कोई भूलने वाला बात नहीं है कि सर बहुत फेंक रहे हैं। एक्चुअली जितने भी हैं आप देख रहे हो कि लगभग को मैं बता रहा हूँ, और जो नहीं बता पा रहा हूँ वो समय को देख करके, क्योंकि इसको वीडियो को जल्दी से जल्दी समाप्त करना है इसलिए, और नहीं तो मैं सबको मैट्रिक से याद किया हूँ, और इतना जल्दी याद किया कोई मतलब सोच भी नहीं सकता। तो ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग एक्साइटेडली। कीप मम, अब इसको मैंने क्या, देखो कीप मम मतलब क्वाइट, हम इसको कैसे याद रखें? कीप मतलब बनाए रखना, मम्मी, मम्मी के सामने ज्यादा चबड़ चबड़ बोलने का नहीं, नहीं तो कीप क्वाइट, है ना, मम्मी के सामने क्या करना चाहिए? शांत रहने का, नहीं तो मम्मी चेप देगी मुंह पर एक दो, है ना। तो कीप मम मतलब कीप क्वाइट। किस ऑफ डेथ, एक्चुअली ये हॉलीवुड का एक मूवी है किस ऑफ डेथ। किस ऑफ डेथ का मतलब होता है एन एक्शन दैट कॉज फेलियर, एक ऐसा एक्शन जो आपके असफलता का कारण बन जाए, किस ऑफ डेथ, है ना। अब बताओ, कोई जाके मृत्यु को किस करेगा, गले लगा लेगा, तो क्या होगा? फेलियर का ही कारण न बनेगा जी, ठीक है। जॉन क्यू पब्लिक, जॉन क्यू पब्लिक का मतलब होता है टिपिकल एवरेज पर्सन। जॉन क्यू पब्लिक, जॉन क्यू यानी हम इसको याद रखें, जॉन का जो क्यू, जॉन का जो आईक्यू है
जॉन का जो आईक्यू है क्या है, एकदम एवरेज पर्सन की तरह है। कैसा है, एवरेज, कोई बहुत बड़ा मतलब तुर्रम खान नहीं है, तो हम लोग की तरह ही सोचने वाला आदमी है। हु एंड क्राई का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट। हु एंड क्राई, देखो एगो फिल्म एगो गांव में नहीं था, हु करके रो रहा है, क्राई कर रहा है, रो रहा है, तो ये क्या का किस लिए रो रहा था, सीएए के मामले में, ट्रिपल तलाक के मामले में, सब हु करके क्राई कर रहा था, स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा था, बिल्कुल सही। इन अ नटसेल का मतलब होता है कंसाइज समरी, किसी चीज को एकदम बहुत छोटी चीजों में बता देना। आई विल ईट माई हैट का मतलब एब्सोल्युटली राइट। अगर तुमको खाना है तो अपना ही टोपी खाओ, किसी दूसरे आदमी का टोपी अगर खाओगे यानी दिमाग खाओगे तो ये अच्छा बात नहीं है, अपना खाओ, एब्सोल्युटली राइट। तुम अपना खाओगे कोई नहीं तुमको बोलेगा, एब्सोल्युटली राइट है कि नहीं। हार्ड चीज का मतलब होता है हार्ड लक। हार्ड हार्ड मतलब कठोर चीज, मतलब वस्तु, इसको पनीर नहीं चीज वस्तु समझो। तो कोई भी जो कठोर चीज है, हार्ड चीज है, उसके लिए हार्ड लक चाहिए, यानी कहने का मतलब उसके लिए हार्ड मतलब जैसे अभी हम लोग को कैसा चाहिए, हम लोग को चाहिए कोर्ट में नौकरी, तो उसके लिए हार्ड लक करना पड़ेगा, हार्ड मेहनत करना पड़ेगा। ग्रे मैटर का मतलब होता है ह्यूमन ब्रेन, ग्रे मैटर ह्यूमन ब्रेन। फोर स्नॉक का मतलब होता है वेरी चीप, फोर ए स्नॉक का मतलब होता है वेरी चीप। ईट लाइक ए हॉर्स मतलब ईट अलॉट, हम घोड़ा का खाना दे दो बहुत खाएगा एक बार में, है ना, तो ईट अलॉट। इवन नील का मतलब होता है बैलेंस्ड, इवन नील, नील के सॉरी कील है ये, इवन कील है, इवन कील कील कील, हाँ इवन कील। कील का मतलब क्या होता है, जब हम लोग दीवार में कील ठोकते हैं, हम लोग क्या ठोकते हैं, कील ठोकते हैं, तो कील को कैसे ठोकना चाहिए, बैलेंस करके हथौड़ा मारना चाहिए, नहीं तो वो कील टेढ़ा हो जाएगा। एक्चुअली मैंने इसको नील से याद किया था, अभी मैंने कील से इसको याद, मैंने इसको नील से याद रखा, इसलिए इवन नील इवन नील आ रहा था प्रोनाउंसिएशन बार बार। आई फॉर एन आई, ये तो सबको पता हो, पनिशमेंट इक्वल इज द क्राइम, है ना, जैसा क्राइम है वैसा ही पनिशमेंट चाहिए। फिर है एग ऑन योर फेस, अगर आपके फेस पर कोई अंडा बिगेगा तो इसका मतलब एम्बैरेस हो जाइएगा आप, क्या हो जाएगा, एम्बैरेस ड्यू टू मिस्टेक। फीलिंग ब्लू, आप ब्लू ब्लू महसूस कर रहे हैं ना, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम ब्लू ब्लू पानी में नहाए, अच्छा साफ सुथरा ब्लू स्विमिंग पूल में जाकर नहाए। क्यों, क्योंकि आप बहुत डिप्रेस हो गए अपने घर वाली से, है ना, इसलिए डिप्रेस्ड हो गए, इसलिए फीलिंग ब्लू करना चाहते हैं। चेज रेनबो का मतलब भी समथिंग इम्पॉसिबल, आप चेज करना चाहते हैं, पीछा करना चाहते हैं किसका, रेनबो का। तो रेनबो कहाँ बनता है, आसमान में बनता है, यानी आप ऐसा बीच समथिंग इम्पॉसिबल, आप ऐसा बीस कर रहे हैं जो कभी पूरा ना हो सकता। ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक, ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक, ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक। बन इन द ओवन, बन इन द ओवन का मतलब होता है प्रेग्नेंट, बन इन द ओवन का मतलब होता है प्रेग्नेंट। बी बी नीज का मतलब होता है बी नीज का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग इन इट्स क्लास, अपनी क्लास में जो बहुत अच्छा गाने का मतलब परफॉर्मेंस करता है उसको बोलते हैं बी नीज। बिहाइंड क्लोज डोर्स का मतलब होता है टेक अ प्लेस सेक्रेटली, बिहाइंड क्लोज डोर्स, जो दरवाजा खुला बंद था उसी के साथ उसी के में आप अंदर चल गए, इसका मतलब क्या हुआ, टेक ए प्लेस सेक्रेटली, यानी आप गुप्त रूप से जा रहे हैं। बिन काउंटर का मतलब होता है अकाउंटेंट, मतलब जो अकाउंटेंट रहता है पैसा का लेन देन करने वाला, बिन काउंटर उसको बोलते हैं। आस्क्ड बास्केट केस, बास्केट केस का मतलब होता है यूजलेस पर्सन और थिंग। बास्केट में हम लोग कोई भी बास्केट में कौन सा सामान रखते हैं, वो सामान रखते हैं जो यूजलेस है ना, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो, बास्केट केस। एसिड टेस्ट का मतलब होता है कठिन परीक्षा, प्रूफ ट्रू क्वालिटी, किसी चीज को लेकर के क्वालिटी को ट्रू प्रूव करना, उसी को बोलते हैं एसिड टेस्ट। अल्टर ईगो का मतलब होता है क्लोज फ्रेंड, मेरा एक क्लोज फ्रेंड है जो बहुत अल्टर है, बहुत पागल है। आर्म एंड लेग का मतलब वेरी एक्सपेंसिव, इतना महंगा सामान है कि इसको हमको लाने के लिए आर्म यानी हाथ और पैर दोनों के दोनों थक गए, मतलब है ना, इतना कहने का मतलब काम करना पड़ा इसके लिए। एन ओल्ड फ्लेम मतलब पुराना प्यार, फॉर्मर लव, एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है फॉर्मर लव यानी प्यार, पुराना प्यार। ऑल एंड सन्ड्री, ईच एंड एवरी वन, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है ईच एंड एवरी वन। बेक एंड कॉल ये फिर दोबारा आ गया, ऑलवेज रेडी टू ओबे। फिर है बैप्टिज्म ऑफ फायर, यानी इसको याद रखो कि मेरा जो बाप है वो फायर है, मतलब फायर हो गया हम पर, क्यों फायर हो गया, क्योंकि अब उसको लग रहा हो कि कहीं ना कहीं जॉब करो, नहीं तो अब हम तुमको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं देंगे, है ना, तो डिफिकल्ट इंट्रोडक्शन टू अ न्यू जॉब और एक्टिविटी, ठीक है। बाल्ड एज ए कूट, जो कूट होता है कपड़ा वाला कूट देखते हो उसकी जगह बाल्ड हो जाना, गंजा हो जाना, इसका मतलब कंप्लीटली बाल्ड हो जाना। बेब इन द बुड्स, बुड्स मतलब होता है जंगल, बेब इन द बुड्स का मतलब होता है नेव एंड ए यंग पर्सन, नेव एंड ए यंग पर्सन यानी जो एक्सपीरियंसहीन पर्सन है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसको बोलते हैं बेब इन द बुड्स। एज कूल एज ए कुकुम्बर मतलब होता है काम एंड रिलैक्स, एकदम कुकुम्बर की तरह एकदम ठंडा ठंडा महसूस करना आंख पर जब लोग, तो ये हो गया काम। बाइट द बुलेट ये सुप्रीम कोर्ट में आया था। एक्सेप्ट अनप्लेजेंट बिकॉज इट इज कांट बी अवॉइडेड, एक्सेप्ट अनप्लेजेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, एक ऐसा
अनप्लीजेंट सिचुएशन जिसको चाह करके भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जैसे अभी भारत के साथ जो वो अटैक हुआ, बाइट द बुलेट है ना, भारत चाह कर ये क्या है, एक्चुअली युद्ध करना एक अनप्लीजेंट सिचुएशन है, लेकिन फिर भी इसको इंडियन गवर्नमेंट अवॉइड नहीं कर सकता है ना, क्योंकि ऐसा मामला ही हो गया। बर्थडे सूट का मतलब होता है नेक्ड यानी नंगा। ब्लो अ गैस्केट, ब्लो अ गैस्केट का मतलब होता है टू गेट अ गैस्केट, गैस्केट है ना, ब्लो अ गैस्केट मतलब टू गेट ए गैस्केट। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका देखिए लिखना भूल गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है क्या होगा, मिस फॉर्चून, क्या हो जाएगा, मिस फॉर्चून। फिर हो गया कैट विस्कर्स, कैट्स विस्कर्स का मतलब होता है समथिंग एक्सलेंट। कैट जो रहता है वो कैसे रहती है, एक्सलेंट रहती है, दौड़ने भागने कूदने में है ना, कैट विस्कर्स समथिंग एक्सलेंट। ग्रीन फिंगर्स, ग्रीन फिंगर्स मतलब टैलेंट फॉर गार्डनिंग, एक ऐसा पर्सन जिसको गार्डनिंग करने में एकदम एक्सपर्ट है, उसको बोलते हैं ग्रीन फिंगर्स। तो ये थे 100, और इसके बाद भी एक दो वीडियो आएंगे, लेकिन वो आएंगे मिस स्पेल्ट को लेकर के और एक जीके के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।